नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम लक्ष्य में। आज हम बताएंगे कि भारत के शहरों व राज्यों के भौगोलिक उपनामों के बारे में। यह वीडियो पार्ट 1 है। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं। तो भारत का सिंह द्वार की बात करते हैं तो कोलकाता को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का बगीचा किसे कहते हैं। तो भारत का बगीचा की बात करते हैं तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर की बात करते हैं तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो झीलों का नगर की बात करते हैं तो श्रीनगर को कहा जाता है झीलों का नगर। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। तो भारत के हृदय स्थल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को यानी एमपी को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है भारत का पेरिस किसे कहते हैं। तो भारत का पेरिस की बात करते हैं जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो भारत का चीनी का कटोरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत की पूर्ण भूमि किसे कहा जाता है। तो भारत की पूर्ण भूमि की बात करते हैं तो तमिलनाडु को भारत की पूर्ण भूमि कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है तो मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है धान की डलिया किसे कहते हैं। तो धान की डलिया की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को बाउल ऑफ बकेट कहा यानी धान की डलिया कहते हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है फलों की डलिया किसे कहते हैं। तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहते हैं फलों की डलिया। जबकि अगर हम बात करते हैं कि धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और फलों की डलिया की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अगले देखते हैं तो अगला है संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो नागपुर को संतरों की राजधानी कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगले की बात करते हैं तो भारत का बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो भारत के बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है मंदिरों व घाटों का नगर किसे कहा जाता है। तो वाराणसी जो कि यूपी में स्थित है, वाराणसी यानी काशी नगरी को मंदिरों व घाटों का नगर कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं। तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला है भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है जो कि एमपी में स्थित है। अगले की बात करते हैं तो अगला है सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है कर्नाटक के रत्न किस नामों से जाना जाता है। तो मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अगला है महलों का शहर किसे कहते हैं। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अगले की बात करते हैं, अगला है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है भारत का निवास स्थल तो प्रयाग जो कि यूपी प्रयागराज इसे कहा जाता है इस समय। तो अगले की बात करते हैं तो अगला है 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर की बात करते हैं तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है
बुनकरों का शहर, तो बुनकरों के शहर को पानीपत कहा जाता है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अगले की बात करते हैं, अगला है अंतरिक्ष का शहर। तो अंतरिक्ष का शहर की बात करते हैं तो बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगले की बात करते हैं तो अगला है डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर की बात करते हैं तो कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। अब अगले की देखते हैं तो अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगर, जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो पार्ट 2 में अगले भौगोलिक उपनामों के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। धन्यवाद।